मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। स्नो वाइट की फिल्म तो कई लोगों ने देखी होगी। अब सब में वो डिजायर रहता है कि वो खूबसूरत दिखे। क्या आपको बदसूरत होने से डर लगता है? ये कंडीशन एक स्पेसिफिक फोबिया है जो एक टाइप ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर है। जिन्हें कैकोफोबिया होता है वो हर फॉर्म ऑफ अगलीनेस का फियर एक्सपीरियंस करते हैं और स्पेसिफिक काइंड, जैसे कि लोगों में, जानवरों में, इन प्लेसेस या ऑब्जेक्ट्स। जिन्हें कैकोफोबिया होता है वो काफी स्ट्रेस्ड और एंग्शियस रहते हैं जब वो देखते हैं और कंसिडर करते हैं टू बी अगली। ये कंडीशन पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स को भी इफेक्ट करता है। जिन लोगों को कंडीशन होता है वो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि फियर जो है काफी एक्सट्रीम है, मतलब उसको लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। कितना कॉमन होता है द फियर ऑफ अगलीनेस? ये हार्ड है टू नो एग्जैक्टली कितने लोगों को स्पेसिफिक फोबिया होता है, लाइक कैकोफोबिया। कई लोग जो हैं इस डर को अपने अंदर रखते हैं और इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। लेकिन एवरी 1 in 10 अमेरिकन एडल्ट्स और 1 in 5 टीनेजर्स को ये स्पेसिफिक फोबिया डिसऑर्डर होता है एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ्स। अब इसके सिम्टम्स और कॉजेस के बारे में जानते हैं। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो है वो श्योर नहीं है कि इसके कॉज क्या है, बट ये बिलीव करते हैं कि इसमें कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि सबसे पहले आता है अपना एनवायरनमेंट, जैसे लोग पले बड़े हैं, क्या क्या चीज़ें उनके एनवायरनमेंट में उन्हें दिखी हैं और क्या क्या सर्टन बिहेवियर्स हैं एंड फियर्स हैं जो डेवलप होती है विद टाइम। दूसरा आता है जेनेटिक्स, कई लोगों की एक फैमिली हिस्ट्री होती है ऑफ एंग्जाइटी एंड स्पेसिफिक फियर्स। फिर आता है ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस की वजह से भी लोगों को कैकोफोबिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंट जो अपने बच्चे को रेगुलरली बोलता है कि उनका बच्चा बदसूरत है। अब दूसरा एग्जाम्पल ये है अ चाइल्डहुड बुली मेकिंग फन ऑफ द वे समवन लुक्स, जो कि काफ़ी कॉमन रहता है। सिम्टम्स क्या रहते हैं ऑफ कैकोफोबिया? जिसको कैकोफोबिया होता है वो एक्सपीरियंस करते हैं एंग्जाइटी सिम्टम्स व्हेन दे थिंक अबाउट या एनकाउंटर करते हैं समथिंग दैट दे कंसीडर टू बी अगली। चिल्स, डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, एक्सेसिव स्वेटिंग, हार्ट palpitations, nausea, shortness of breath, trembling और shaking, upset stomach, indigestion, ये लोगों को देखने को मिलता है। अब हम डायग्नोसिस और टेस्ट के बारे में बात करेंगे जिससे पता चलेगा कि आपको कैकोफोबिया है कि नहीं है। इसके कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है टू डायग्नोज स्पेसिफिक फियर्स। हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है वो डायग्नोज कर सकता है कैकोफोबिया इफ योर फियर ऑफ अगलीनेस कम्स फ्रॉम एक्सट्रीम एंग्जाइटी या फिर कुछ स्ट्रेस और क्या चीज़ आपको डेली लाइफ में इफेक्ट करती है, और अगर ये 6 महीने तक हो रहा है तो अब आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू मेक योर सेल्फ लुक ब्यूटिफुल। ये भी थॉट आपको दिमाग में आता है। आप अवॉइड करते हैं स्पेसिफिक सिचुएशन जहाँ पर आपको लगता है कि आप अगलीनेस एनकाउंटर करेंगे। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है? इसका कोई ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। ये कहते हैं कि क्योंकि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है इसीलिए सर्टन थेरेपीज जो है वो हेल्प करती है फॉर अ पर्सन टू ओवरकम दिस फियर। जिन लोगों को लग रहा है कि वो बदसूरत लगते हैं वो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, मसल रिलैक्सेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं और योगा कर सकते हैं टू मेक देमसेल्व्स फील बेटर। क्या कहना आपका इसके बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ और हेल्थ लाइफ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.